खबर मैनपुरी से लालू प्रसाद यादव के दामाद सपा विधायक तेज प्रताप यादव ने दिया बयान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार भारत की बेइज्जती कराने का काम कर रही है। 1 करोड़ फर्जी वोट बन रहे, ऐसा कहा। एसआईआर से यूपी में भाजपा को नुकसान, फर्जी वोट बढ़े तो हम एफआईआर कराएंगे, जिस पर बोले सपा विधायक तेज प्रताप यादव। बंगाल में ईडी की कार्यवाही के बाद ममता बनर्जी के एक्शन पर बोले तेज प्रताप यादव। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं, भाजपा के सवाल पर बोले तेज प्रताप यादव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 500% टैरिफ लगाए जाने पर बोले सपा विधायक तेज प्रताप यादव। ओवैसी का बयान, एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की प्रधानमंत्री, जिस पर बोले तेज प्रताप यादव। एसआईआर के बाद भाजपा के जो वोट है वो घटे हैं। उसके बाद 1 या 2 करोड़ वोट बढ़ाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर वोट बढ़ते हैं तो कितना एफआईआर की जाए। देखिए, जो एसआईआर कराने के पीछे जो मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से हमने देखा बिहार में और बंगाल में भी उन्होंने प्रयास किया कि विपक्षी पार्टियां उसके वोटों को काट दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि लोग उनकी इस योजना को जान चुके थे और बहुत सतर्क समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वर्कर सब लग गए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने जाकर अपने वोट बनवाए, और हुआ ये कि भाजपा जो निष्क्रिय थी उनके काफी सारे जो है वोट कम हुए। अब उस वोटों की कमी को पूरा करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैकडोर से नए वोट जोड़े जाएं या नए वोटों के बहाने या पुरानों को रिन्यू कराकर, और बेईमानी करने का पूरा इरादा है भारतीय जनता पार्टी का, और हम लोग लगातार सचेत हैं और हमारा प्रयास जारी है कि कोई भी ऐसा फर्जी वोट जो है वो न बने। ईडी का जो बंगाल में छापेमार कार्रवाई की गई थी, उसका रिएक्शन जो ममता बनर्जी ने दिखाया, क्या यूपी में भी इस तरीके का देखने को मिलेगा? देखिए, 5 साल से सरकार वहाँ चल रही है और कहीं कोई संस्था या केंद्रीय एजेंसी नहीं गई। और चुनाव के दौरान पिछली बार भी ऐसा हुआ था, चुनाव हुआ था 2021 में, तब भी चुनाव के दौरान उनको परेशान करने के लिए केंद्र की एजेंसियां भेजी गई, इस बार भी उसी इरादे के साथ भेजी गई। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार लगातार उन राज्य सरकारों को जहां विपक्ष की पार्टी की सरकार है उनको लगातार परेशान लोग करते रहे, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। और जो भी वहां मुकाबला किया आदरणीय ममता बनर्जी ने और उसी भाषा में जो जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो काबिल तारीफ है, और मैं समझता हूँ इसी तरीके से इनको वो जो है जवाब देना पड़ेगा। भारत द्वारा ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है और तानाशाही के जरिए सब काम कर रही है। ये तानाशाही पूरा देश जानता है कौन सी पार्टी और कौन से नेता कर रहे हैं, और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लगातार परेशान करना, उसको काम न करने देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति रही, और बिल्कुल ठीक तरीके से इलाज जो है ममता बनर्जी ने किया है और इसी तरीके से आगे होना चाहिए। भारत द्वारा उससे तेल खरीदने पर अमेरिका के उन्होंने 500% का टैरिफ लगाया। मोदी जी के बहुत ही गहरे दोस्त हैं, और मोदी जी कहते हैं, मुझे फोन करते हैं, रात रात में बात करते हैं, तो मोदी जी को पूछना चाहिए कि टैरिफ आप क्यों लगा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं। और अब ट्रम्प जो है लगातार पब्लिकली उनका मजाक बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना कि वो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने समय उनसे मांगा मिलने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती कराने का काम ये सरकार कर रही है, जो कि अच्छी बात है। ओवैसी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बने। देखिए, ओवैसी जी के बयान के बारे में मैं कोई कहना नहीं चाहता। उनके बयान किस तरीके के होते हैं और क्या उनकी मंशा है, किसके लिए वो काम कर रहे हैं,